नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग पिकअप आइल। बहुत टाइम से मैंने पिकअप आइल रीडिंग नहीं करी थी। सो पिकअप क्रिस्टल है ये बेसिकली। यहाँ पर मैंने 2 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। ये है क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड। आई होप आपको दिख रहा है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट का रॉ क्रिस्टल। आई होप आपको दिख रहा है। तो आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करिए जो भी आपको सही लगता है। आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करिए। ये है क्लियर क्वार्ट्ज का रॉ पिरामिड, क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड, और ये है एमेथिस्ट का क्रिस्टल। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पे। तो शुरू करते हैं और पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। देखते हैं आज का टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। लेट्स चेक आपकी खुशियाँ कौन सी आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रही हैं बहुत ही जल्द। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है मेरे साथ मेडिटेट करिए, उसके बाद हम बिगिन करेंगे। Angels, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. I'm sorry for the background noise. Actually कुछ काम चल रहा है मेरे घर के पास, तो प्लीज़ I can't help it. तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं बहुत जल्द। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं बहुत जल्द, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं बहुत जल्द। We have 8 of wands, we have 6 of cups and we have 6 of swords। तो 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, यहाँ से मैं 3 ही कार्ड आए हैं तो 3 ही लूँगी। एंड 2 of wands बॉटम ऑफ द डेक। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई 8 of wands क्यों आए हैं angels। ओके, सो क्लैरिफाई कर लिया है मैंने। बिगिन करते हैं रीडिंग को। तो कौन सी ऐसी खुशियां हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द दस्तक देने वाली हैं। सबसे पहली मुझे दिख रही है आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई, किसी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए पार्टनरशिप हो सकती है, किसी का रिश्ता तय हो सकता है, किसी के लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है। अगर किसी की फैमिली में मनमुटाव चल रहा था आपस में तो वो रिजॉल्व हो सकता है। ये खुशी आती हुई दिख रही है। किसी के लिए स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे।
किसी के लिए प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है, किसी के लिए अथॉरिटी आती हुई दिख रही है, किसी का सिलेक्शन हो सकता है एग्ज़ाम में, अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया है। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो बाहर जाने की वीज़ा प्रोसेसिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि जो भी जना किसी टावर मोमेंट से गुज़र रहा था अपनी लव लाइफ में, जिसकी लव लाइफ में किसी भी तरीके का टावर मोमेंट चल रहा था, ब्रेकअप चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, सेपरेशन था, ब्लॉक सिचुएशन थी, बातचीत बंद हो गई थी, वहाँ पर मुझे बातचीत शुरू होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके का जेस्चर होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। अगर कुछ लोग सिंगल्स हैं और प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो उनको अपना सोलमेट मिल सकता है। जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में हैं और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं उन्हें कमिटमेंट मिल सकता है। जो ब्लॉक सिचुएशन में वो अनब्लॉक हो सकते हैं, उनकी तरफ किसी तरीके का जेस्चर हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कई लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है प्रमोशन के साथ। अगर कोई लोग विदेश जाना चाहते थे तो जैसा मैंने पहले भी बताया वो मुझे दिख रहा है होता हुआ। अगर कोई लोग स्टक सिचुएशन में थे, कन्फ्यूजन की एनर्जी में थे, तो उनका कन्फ्यूजन क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन था, अगर कि इससे शादी करूं या उससे करूं, ये जॉब लूं या वो जॉब लूं, बिज़नेस के साथ जॉब करूं या जॉब के साथ बिज़नेस करूं, मतलब किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वहाँ मुझे क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ प्लानिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोग ट्रैवल के लिए ट्रिप बना सकते हैं, घूमने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, एन्जॉयमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए मुझे वैसे भी ट्रैवल नज़र आ रही है, बिज़नेस ट्रिप हो सकता है। और कुछ लोग बहुत पॉजेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। तो ये खुशियाँ अभी तक मुझे नज़र आई हैं, और देखते हैं क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये मैं हटा देती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या खुशियाँ दस्तक दे रही हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है डव कपल। ओके, तो मैंने जैसा बताया था आपको लव से रिलेटेड सक्सेस मिल सकती है। आपकी रिलेशंस कोई प्रपोज़ल का वेट कर रहा है तो वो मिल सकता है। सेम एनर्जी। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मिल सकता है। अचानक किसी को प्यार का प्रपोज़ल मिल सकता है, या प्रपोज़ल आ सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, जेस्चर हो सकता है प्यार का। देन यहाँ पर किसी को प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी का इंक्रीमेंट हो सकता है, स्टेबिलिटी आ रही है। किसी के लिए कंसेप्शन आ रहा है, अगर कोई फीमेल्स कंसीव करना चाह रही थी तो कंसेप्शन की एनर्जी है। विक्ट्री नज़र आ रही है, प्रमोशन नज़र आ रहा है, हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत पैशन दिख रहा है। लवर्स के बीच में बहुत पैशन हो सकता है। मैरिज, किसी के लिए मैरिज, मैंने पहले भी बोला था अभी आपको कि मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है। कोई फंक्शन हो सकता है ऑस्पिशियस आपकी फैमिली में। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, और देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। ओके,
ऑलराइट, तो यहाँ पर आया है पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, सेम एनर्जी निकल के आई है। रिवॉर्ड और रिकग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है और कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है, मैरिज की एनर्जी आ रही है। तो सेम एनर्जी निकल के आई है। लास्ट हम यहाँ से देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं, कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। ओके, मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। ये सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। ओके, सो देखते हैं क्या आया है आपके लिए। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। कुछ लोगों के लिए अगर कोई डिप्रेशन में था तो वो उससे बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस, अगेन प्रोटेक्शन है। किसी की थिंकिंग अगर अनक्लियर थी तो वो क्लियर होती हुई, मैंने बताया था डाउट की सिचुएशन है तो वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। टाइम टू गो एंड हैव फन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो आपके पीछे बैक बाइटिंग कर सकते हैं, उनसे सचेत रहने की ज़रूरत है। एक गाइडेंस है ये भी सेम कार्ड है। देन वी हैव कुछ सीक्रेट्स हैं, ये भी सेम कार्ड है। ये तीनों सेम हैं। कुछ बैक बाइटर्स हैं, उनसे ध्यान रखिए। उन किसी ओल्डर पर्सन से आपकी डीलिंग हो सकती है और आप स्टेडीली पॉजिटिव आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जीज निकल के आई हैं। लास्ट में हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। तो ये है नियर फ्यूचर में जो आपके साथ होने वाला है बहुत ही जल्द। एंजल्स क्या गाइड करेंगे आप मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को। एंजल्स आप क्या गाइड करेंगे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को। ओके, डोंट स्टॉप। तो आपको रुकना नहीं है, टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है और रुकना नहीं है। टेक एक्शन एंड रिमेन पॉजिटिव। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। सो मैंने सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है। शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर बहुत लोगों के पास पावर आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, प्रमोशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस मिल सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल मैटर था, तो उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है। आपको कोई इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी मिल सकती है, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, लव प्रपोज़ल, जो कि किसी के लिए न्यू प्रपोज़ल हो सकता है, किसी के लिए आपका पर्सन जो है वो रिटर्न आ रहा है आपके पास, जो नो कांटेक्ट में था एक टाइम पे। उसमें स्ट्रेंथ आ गई है और वो सारी मुश्किलों को पार करता हुआ आपके पास आ रहा है अपना प्रपोज़ल लेकर शादी के लिए बहुत तेज़ी से।
और इस रिलेशन पे काम करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है या चाहती है। बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा प्यार है उसके दिल में आपके लिए। तो ये नज़र आ रहा है मुझे। शादी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की शादी तय हो सकती है, किसी के लिए नया प्रपोज़ल आ सकता है, किसी के लिए यहाँ पर ज़्यादा करके मुझे लव मैरिज की वाइब्स आ रही हैं। किसी के लिए न्यू प्रपोज़ल हो सकता है, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो भी लोग सेपरेशन में थे उनकी तरफ कोई जेस्चर हो सकता है, या फिर उनसे उनका पार्टनर बात करना स्टार्ट कर सकता है, मिलने आ सकता है। और कई लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट भी दिख रहा है। बहुत लोगों की हेल्थ यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी हेल्थ में तो उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई स्टक सिचुएशन में था कि दो प्रपोजल्स थे, दो में से किसको चूज़ करूँ, इससे शादी करूँ या उससे शादी करूँ, तो वो क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी हो सकती है, कोई घूमने जा सकता है, या फिर किसी का रिज़ल्ट आया हो तो उसकी सेलिब्रेशन पार्टी हो सकती है। ये नज़र आ रहा है। किसी का सिलेक्शन हो सकता है सिविल सर्विसेज में, ऐसा भी मुझे लग रहा है। या फिर अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जीज़ निकल के आई हैं। चलिए और देखते हैं क्या है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। इसको मैं हटा देती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूवर्स की लाइफ में क्या खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं बहुत जल्द। थैंक यू। मेरे पाइल नंबर 2 व्यूवर्स की लाइफ में क्या खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं बहुत जल्द। एकदम से मुझे एनर्जी आई कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है। ओके अगर किसी ने कोई इविल स्पेल किया हुआ था तो वो चला जाएगा आपकी लाइफ से। कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, सक्सेस मिलने वाली है। मे गेट मैरिड, मैंने आपको बोला ही था मैरिज की वाइब्स हैं। देन वी हैव, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। किसी की लाइफ में अचानक से कोई लव प्रपोजल आ सकता है। यहाँ पर भी वही कार्ड आए हैं जो फर्स्ट पाइल में आए थे। डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, इंक्रीमेंट हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, किसी का कंसेप्शन हो सकता है, एंड लव रिलेशनशिप में सक्सेस मिल सकती है। यही एनर्जीज़ हैं जो उसमें आई थी। नाउ लेट्स चेक, यहाँ से देखते हैं क्या है। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की लाइफ में क्या खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की लाइफ में क्या खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। एनीथिंग एल्स? ओके ऑलराइट, सो यहाँ से आया है नेचर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कनेक्ट करिए नेचर के साथ। आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आपको हीलिंग मिलेगी तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अचीवमेंट, तो किसी तरीके का रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अचीवमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिव वर्क का अच्छा आउटकम, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अगेन सेम कार्ड। टफ टाइम्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए आपको कहा जा रहा है। नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। सो ये एनर्जीज़ निकल के आई हैं, यहाँ से देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे पाइल नंबर 2 व्यूवर्स की लाइफ में क्या पॉजिटिव होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। क्या खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। ओके, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो सकती है या फिर किसी की बर्थ हो सकती है। अपॉर्चुनिटी, फिर से अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। अपॉर्चुनिटी, अगेन अपॉर्चुनिटी 3 बार आ गया, फिर आ गया न्यू अपॉर्चुनिटी, 4 बार आ गया। फैमिली विशेस, अगर कोई फैमिली में
कोई विशेस हैं तो वो पूरी होने वाली हैं। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। लव दिख ही रहा है वो। कोई न्यूज़ आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है, कोई पैकेज रिवॉर्ड आ सकता है। आपकी लाइफ से जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो जा चुका है। कोई शॉर्ट जर्नी हो सकती है एंड सक्सेस। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। लेट्स टेक एंजल गाइडेंस। देखते हैं आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की लाइफ में क्या खुशियाँ दस्तक दे रही हैं और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए। ओके, तो यहाँ से आया है टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है एंड लेट गो। जो भी नेगेटिव्स अगर आप सोच रहे हैं तो उसको लेट गो कर दीजिए और डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है। ये एनर्जी निकल के आई है। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। Stay positive, stay blessed, and stay happy. Thank you.